राधे राधे सभी को। मैं नितिन शेखावत और मेरी 5 साल की डिसिप्लिन जर्नी का ये 175वां दिन है। 4:15 पे उठा था, 5 बज रही है, पार्क में आया हूँ। वार्म अप करके स्टार्ट करते हैं रनिंग। आज बात करेंगे कि आखिर गलती किसकी है। थोड़ा सा और बच रहा है सामने। भाई रनिंग हो गई खत्म। भाई काफ़ी लोगों का सवाल है कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी ये बहुत रहती है यार। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन है, अगर मैं ये इस हाथ से ये कैमरा पकड़े रखूँ 1 घंटे तक तो ये मुझे 1 किलो का लगने लगेगा। 2 घंटे पकड़ के रखूँ तो ये मुझे 10 किलो का लगने लगेगा। 10 घंटे पकड़े रखूँ तो 1 कुंटल या 10 कुंटल का लगने लगेगा। मतलब जितने टाइम इसको दिमाग में रखोगे बातों को, वो उतना ही दुख देगी, उतना ही उसके बारे में ओवर थिंक करोगे। तो लेट इट बी। अगर तुमने अच्छा किया है तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, तुमने बुरा किया है तो अच्छे की उम्मीद क्यों करनी। लाइफ यार सीधी लाइन है, अगर सीधी लाइन चली तो तुम डेड हो ऑलरेडी। ऊपर नीचे चल रही है, मतलब लाइफ सही चल रही है तो ऊपर नीचे आता रहेगा यार, लाइफ है, ठीक है। तो एंजॉय करो। ओवर थिंक, एंजाइटी इनमें कुछ नहीं पड़ा है। अब बोलोगे यार तुम्हारी लाइफ सही चल रही है, किसी की लाइफ सही नहीं चल रही है, फिर उसको सही बनानी होती है। लेट इट बी, जो हुआ अच्छा हुआ, पर उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात। तो उठो और मेहनत करो। पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, कुछ भी कर रहे हो उसमें अपना 150% दो। आज जो नए ज़माने के बच्चों को लोग बिगड़ा हुआ कहते हैं, उनकी गलती नहीं है। गलती उन 2 पीढ़ियों की है जो उन्हें सही और गलत का फ़र्क ही नहीं सिखा पाए। पहले माँ बाप के सामने बच्चों की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, आज माँ बाप खुद बच्चों से डरने लगे हैं। पहले माँ बाप गलत का विरोध करते थे, आज उन्हीं गलतियों को ज़माने के साथ बदलना कहकर चुप रहते हैं। बच्चे वही देखते हैं और सीखते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। अगर आज के बच्चों की सोच गलत है तो सोचो उनके आसपास का माहौल कैसा है। अगर आज वो अनुशासन में नहीं है तो सोचो कि उन्हें कभी सिखाया भी गया है या नहीं। इसलिए गलती उनकी नहीं है जो भटक गए, गलती उनकी है जिन्होंने संभाला नहीं। गलती उनकी है जो खुद तो ठीक रास्ते पर चल रहे थे पर अपनी आने वाली पीढ़ी को उस रास्ते का पता ही नहीं दिया। बचपन को दोष देना आसान है, पर सवाल ये है कि जिम्मेदार थे, उन्होंने जिम्मेदारी निभाई भी थी। जो आज छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं, सोचो कल जब दुनिया समझाने नहीं हराने आएगी तब क्या करोगे। जो माँ बाप का दिया सब कुछ अपना हक समझ रहे हैं, सोचो जब अपने दम पे जीना पड़ेगा तब क्या करोगे। अगर मेहनत से दोस्ती नहीं की तो सपने हमेशा सपने रहेंगे। अगर जिम्मेदारी उठाना नहीं सीखा तो कल जब माँ बाप का सहारा नहीं रहेगा तब क्या सिर्फ शिकायत करेगा। समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम जैसे बनोगे दुनिया तुम्हें वैसे ही देखने लगेगी। आज सुधर जाओ वरना कल दुनिया सुधरने का मौका भी नहीं देगी। ड्रम भर लिया, आज बर्फ़ लानी पड़ेगी भाई, क्योंकि बॉडी को बहुत सख्त ज़रूरत हो रही है। क्योंकि 3-4 दिन से नहीं नहाया एकदम ठंडे पानी से। अब गर्मियों में कितना कि टंकी में ठंडा पानी हो जाएगा यार। सर्दियों में सही काम था, बोला था मैं, सर्दियों में सही रहता है ठंडे पानी से नहाना, क्योंकि गर्मियों में ठंडा पानी है कहाँ भाई, बर्फ़ डालनी पड़ती है। और इस ड्रम में कम से कम भी 20-25 किलो जाएगी बर्फ़, जब जाके कुछ वो होगा। देखो आज लेके आता हूँ। क्या सहन शक्ति खत्म हो गई है या सोच बदल गई है। हमने अक्सर सुना है हमारे माँ बाप से कि हमारे दादा दादी 10-10 बच्चों को बिना टेंशन के पालते थे और आज 1-2 बच्चों में ही लोग थके जा रहे हैं। क्या वाकई सहन शक्ति खत्म हो गई है या हमारी सोच बदल गई है। पहले के लोग ताकतवर सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी होते थे। जिंदगी में परेशानियां तब भी थी लेकिन उनके अंदर सब्र था, सहन शक्ति थी, एक दूसरे का साथ था। आज प्रॉब्लम्स वैसी ही है लेकिन लोग ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, टॉलरेंस कम हो गया है, पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। पहले के लोग मुश्किलों में भी जीना सीख गए और आज के लोग आराम में भी रोते रहते हैं।
लोग अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपनी छोटी दुनिया तक सीमित कर रहे हैं। परिवार छोटे हो रहे हैं और इंसान अकेले पड़ते जा रहे हैं। ना किसी से अपनी बात कह सकते हैं, ना ही कोई सुनने वाला है। और जब तक ये बर्फ़ पिघल नहीं जाती पूरी, तब तक इससे बाहर नहीं आना। चाहे 20 मिनट हो, चाहे 30 मिनट हो, चाहे 40 मिनट हो, चाहे 50 मिनट हो। डाल दिए बर्फ़, अब बस अंदर घुसता हूँ। उस समय में अब में समस्याएं नहीं बढ़ी है, सिर्फ सहने की शक्ति कम हुई है। अगर हम वाकई स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो सिर्फ बॉडी पे काम करना काफ़ी नहीं होगा, मन और सोच को भी मजबूत बनाना होगा। ज़िंदगी से भाग के नहीं, मुश्किलों के सामना करके जीना सीखना होगा। हमें सहन शक्ति वापस लानी होगी। 18 से 20 मिनट रही आज भी बर्फ़ उस दिन जितनी। मज़ा आ गया। बचपन में जो चाहे होता है, माँ बाप हाथ में रख देते हैं, मगर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई हाथ में रख कर नहीं देगा, तुम्हें खुद लेना होगा। ज़िंदगी में जो भी चाहिए वो मांगा नहीं, कमाया जाता है। अगर मेहनत से दोस्ती कर लो तो। हमें खुद को और आने वाली पीढ़ी को संभालना है। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ टोफू बनाना। सोयाबीन भिगो दिए थे और इनका दूध बनाना है, फिर उस दूध को फाड़ के जैसे पनीर बनता है वैसे ही टोफू बनाना। और आज की दिनचर्या से एक छोटा सा एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट के लिए। पापा ऑफिस से आए, उनके लिए भेलपूड़ी बनानी है और धनिया नहीं है नीचे। अब देख रहा हूँ ऊपर, पापा ने क्या हर गमले में थोड़ा थोड़ा धनिया पालक के इनके बीज डाले थे, तो शायद थोड़ा सा धनिया मिल जाए तो बात बन जाए। काम हो गया भाई, ये रहा। इस धनिए की जैसी अब पता चला छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कब काम में आ जाती है, किस वे में काम में आ जाती है पता नहीं रहता। ये है तैयारी। 9 बजे तक तो वेट कर लिया यार, अभी 11 बजे का मुहूर्त है और 11 बजे तक वेट नहीं होगा मेरे लिए। मेरी दिनचर्या ही धर्म है, कर्म है, सब वही है। तो सुबह जल्दी उठना है 4 बजे, सोते हैं। राधे राधे, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। हैप्पी यूथ।